चाइना रेलवेज में आज एक टॉप प्लेयर है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में चाइना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। भले ही आज के टाइम पे इंडिया चाइना के बीच कंपटीशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास के टॉपर्स के बीच होता है कि भैया ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन करेगा। पर अगर रेलवे नेटवर्क्स की बात करें तो यहाँ चाइना आगे है। रैंकिंग्स में तो इन दोनों पड़ोसियों में ज्यादा गैप नहीं है। इंडिया चौथे नंबर पे आता है, पर ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। साइज वाइज देखें तो प्रेजेंट टाइम में चाइना का रेल नेटवर्क इंडिया के नेटवर्क से दुगना बड़ा है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा ही है। पर अभी तो अपन हाई स्पीड रेल यानी एचएसआर पे तो आए नहीं। मुंबई अहमदाबाद एचएसआर कॉरिडोर जहां इंडिया के अंदर प्रॉपर हाई स्पीड रेल की शुरुआत कर रहा है, वहीं चाइना इस लीग में ऑलरेडी टॉप पे है। तो ऐसे में एक सवाल काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भाई की शादी कब होगी। कि चाइना ने रेलवेज में ऐसा क्या कर दिया कि इस सेक्टर में चाइना के सामने पूरी दुनिया की हालत टाइट हो रखी है। तो चाइना की इस वास्ट डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें करनी होगी थोड़ी टाइम डकैती। समझ रहे हो? चाइना में हाई स्पीड रेल की प्लानिंग तो 1980s में ही शुरू हो गई थी। 1990s में जहां चाइना की कमर्शियल ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी, वहीं आज सीन ये है कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेव चाइना में चलती है। पर ये सब एक दिन में नहीं हुआ। 2008 में चाइना में सिर्फ 2 ही फास्ट ट्रेन्स हुआ करती थी, जहां सुपर फास्ट ट्रेन्स का तो कोई अता पता ही नहीं था। पर चाइना ने कहा ऐसे कैसे, और ग्रोथ की ऐसी छलांग लगाई कि पूरी दुनिया ही पीछे हो गई। आज के टाइम पे चाहे सुपर फास्ट ट्रेन्स की क्वालिटी हो या क्वांटिटी, चाइना में ये दोनों ही A1 है। और मित्रों, इस चीज का एक प्रमुख कारण है ये। और हाँ, चाइना के साइज पे मत जाना। इस देश की लगभग 94% जनता इसके ईस्टर्न पार्ट में रहती है। क्यों रहती है ये कभी और डिस्कस करेंगे, पर इस वजह से ये एरिया इतना डेंस है कि अगर हर आदमी अपने साधन का इस्तेमाल करने लगे तो वहां चलना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ियां ही दिखेंगी बस। और इसी वजह से चाइना की गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करने में एफर्ट्स लगाए, जिनमें सबसे आगे थी रेलवेज। अब यही क्यों? तो मित्रों, मामला ऐसा है कि चाइना की एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा वहां की मिलिट्री कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से एयर स्पेस का लगभग 30% हिस्सा ही बाकी फ्लाइट्स के लिए बचता है। अब इस वजह से चाइना के अंदर उड़ने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, वहीं सुपर फास्ट ट्रेन्स ऑन टाइम रहती हैं, और ये उन्हें फ्लाइट्स का एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन बनाता है। प्लस उनके रेट्स भी सस्ते होते हैं। बाकी चेक इन, सिक्योरिटी चेक्स और बोर्डिंग करने के बाद आपकी फ्लाइट लेट है, ये सुनने से ज्यादा लोग भी इन सुपर फास्ट ट्रेन्स में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। ऊपर से प्लेन्स जहां लगभग 500 लोगों को कैरी कर सकते हैं, वहीं ट्रेन्स में ये नंबर 1000 के ऊपर जाता है। और जहां बस नेटवर्क की बात करें तो आसपास के शहर तो ठीक है, पर जब बात लंबी दूरियों की आती है, चाहे कंफर्ट फैक्टर हो या ऑन टाइम पहुंचना, ट्रेन्स आराम से बाजी मार ले जाती हैं। 2008 में आए ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में चाइना ने एचएसआर नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रिसेशन को अवॉइड करने और जॉब्स क्रिएट करने का एक मौका देखा, और उसके सही समय पे अपनी जरूरतों को समझने का रिजल्ट तो आज पूरी दुनिया ही देख रही है। पर सब कुछ इतना स्मूथ है मक्खन भी नहीं है। नहीं, चाइना के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में भी दिक्कतें हैं, जैसे करप्शन। और वैसे तो ये होना ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, खासकर चाइना के, उतना ही नॉर्मल है जितना ये। मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। पर जब प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो तो ये चीजें अफोर्ड नहीं की जा सकती, और इस वजह से इसे टैकल करने के लिए चाइना ने अपनी रेलवेज को सेमी प्राइवेटाइज कर दिया, चाइना रेलवे नाम की एक स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन को बेचकर। पर आज सीन ये है कि चाइना का यही एचएसआर नेटवर्क उसके लिए एक बड़ा सरदर्द भी बन सकता है। चाइनीज रेलवेज को उसके इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस कॉर्पोरेशन ने तो जैसे पाकिस्तान से इंस्पायर्ड होकर भयंकर लेवल पे लोन्स लिए, जो कि बेसिकली हिडन डेट्स थे, जहां उन्होंने गवर्नमेंट की ही डिफरेंट एंटिटीज से लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स जनरेट किए, प्लस पब्लिक बॉन्ड्स भी निकाले। यानी हम तो कमाएंगे ही, साथ ही इन्वेस्टर्स को भी फायदा। पर प्रॉब्लम तब हुई जब चाइना ने जरूरी नेटवर्क बनाने के बाद भी इसे एक्सपैंड करना बंद नहीं किया। चाइना की इंपॉर्टेंट और बड़ी सिटीज में ऑपरेट कर रहे बुलेट ट्रेन रूट्स अपने एक्यूरेट टिकट प्राइसेस और आने वाले ज्यादा यात्रियों के कारण काफी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। पर अब इसे पॉलिटिक्स कहो या एथनिक यूनिटी को बढ़ावा देना, चाइना उन जगहों पर भी रूट्स डेवलप कर रहा है जहां उनका इतना सेंस नहीं बनता। अब जैसे लानशो और उरुमची के बीच की ही ट्रेन लाइन ले लो, लगभग 1800 किलोमीटर दूर इन शहरों के बीच कोई मेजर सिटी नहीं है। ऊपर से ये दोनों शहर भी चाइनीज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से छोटे हैं। ऐसे में ट्रेन से ज्यादा फ्लाइट्स बेटर ऑप्शन लगती हैं। प्लस कम टिकट प्राइस और ज्यादा पैसेंजर्स ना होने की वजह से प्रॉफिट तो छोड़ो, ये नेटवर्क बिजली का खर्च भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी कई एचएसआर लाइंस हैं चाइना में जहां सेंस कम और पॉलिटिक्स ज्यादा दिखती है, जिसकी वजह से चाइना में कई रेलवे रूट्स घाटे में चल रहे हैं। और अगर यही स्पीड रही तो चाइनीज रेलवेज पर डेट बहुत जल्द $1 ट्रिलियन का भी मार्क छू लेगा।
पर ये सब क्या चाइना को रोक रहा है? नहीं, चाइना का HSR नेटवर्क दुनिया में टॉप पे है। पृथ्वी की सरकमफेरेंस से ज्यादा तो इन्होंने HSR लाइनें बिछा रखी हैं, जहां 2035 तक तो इस नंबर को 70,000 किलोमीटर तक ले जाने का प्लान है। और इसको लेकर चाइना की स्ट्रेटेजी भी हमेशा से क्लियर रही है। चाइना ने रेलवेज में काफी हद तक खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की, थैंक्स टू मेड इन चाइना। प्लस वहां कंस्ट्रक्शन में लगने वाली कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट नहीं होती है, जिससे बचता है इनके इंपोर्ट का खर्चा। और जरूरी रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स जैसे स्टील, सीमेंट, सीड्स, ये सब बड़ी कंपनीज से नहीं बल्कि उन कंपनीज से लिए जाते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है या टेम्पोररी बेसिस में, जिससे इन्हें माल सस्ते में मिल जाता है और उन कंपनीज का भी स्टॉक क्लियर हो जाता है। ज्यादातर ये कंपनीज कंस्ट्रक्शन की जगह से ज्यादा दूर नहीं होती है, जिससे वर्क फ्लो और स्मूथ रहता है। और मित्रों, अब आता है मास्टर स्ट्रोक। चाइना ने लगभग हर जगह एक ही सक्सेसफुल रेल मॉडल को अप्लाई किया, यानी हर जगह एक अलग मॉडल या नक्शा बनाने की जगह एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल जिसमें ना तो कोई रिस्क ना खामी थी, उसका ही इस्तेमाल किया। जिससे हुआ ये कि हर जगह एक नया मॉडल डिजाइन करने में दिमाग लगाने की जगह फोकस सिर्फ कंस्ट्रक्शन में रहा। जिससे रूट्स में ज्यादा वैरायटी तो नहीं मिली, पर रेलवे प्रोजेक्ट्स कम समय में तैयार जरूर हो गए। सबको पता है कि चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से उन्हें काम के बहुत कम पैसे मिलते हैं। और यही कुछ फैक्टर्स चाइना में रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को दुनिया में सबसे सस्ता बनाते हैं। चाइना में ये डेवलपमेंट सिर्फ इसी वजह से हो पाई क्योंकि उसने सही समय पे सही डिसीजन लिए और अपनी जरूरतों को समझा। चाइनीज रेलवे नेटवर्क आज चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। पर डेवलपमेंट चाहे चाइना की हो या दुनिया की, सिर्फ एक चीज काफी है उसमें ब्लंडर करने के लिए। जिसके बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी बहुत औसम है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।